अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक एंड अदर वीडियो रिएक्शन। तो आज हम रिएक्शन दे रहे हैं एक वीडियो पे जो कि काफ़ी स्कैंडलाइज होने वाली है। बिल्कुल जी, बिल्कुल शायद हो जाए लेकिन ये इसकी टॉपिक है कि 11 पाकिस्तानी एक्टर्स हु इंसल्टेड इंडियन एक्टर्स ऑन लाइव टीवी। तो देखते हैं कि किस ने किस की बेइज्जती की है। तो चले फिर चलते हैं जी वीडियो की तरफ। दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान नफरत कम होने की बजाय आजकल बढ़ती हुई नजर आती है और अब दोनों कंट्रीज के दरमियान होने वाली लफ्जी जंग में कोई भी हार मानने को तैयार नहीं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान की 7 ऐसी शख्सियात के बारे में बताएंगे जिन्होंने लाइव टीवी पे इंडियंस को खरी खरी सुना डाली। लेकिन वीडियो मजीद देखने से पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 11 दोस्तों, आतिफ असलम ने अपने सिंगिंग टैलेंट की वजह से काफी शोहरत हासिल कर ली है, लेकिन जब इंडिया के एक रिपोर्टर ने इनसे इंडियन मूवीज में पाकिस्तान को पढ़ने वाली गालियों का सवाल किया तो आतिफ असलम ने पाकिस्तान में इंडिया को पढ़ने वाली गालियां याद करवा दी। आतिफ, आप पाकिस्तान से हैं। जब हम हिंदी फिल्मों में हम काम करते हैं, जैसे पीके में हम लोग कहते हैं हिंदी फिल्म निर्माता कि पाकिस्तानी बड़े गद्दार होते हैं, हम पाकिस्तान को बहुत गालियां देते हैं अपनी फिल्मों में। उस वक्त आप वो देखते तो कैसा महसूस करते हैं अपने दुश्मन देश के साथ बैठ के अपने देश के लिए गाली खाना? देखिए, बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता होगा जैसे आप लोग जब देखते हैं और उधर से गालियां आपको पड़ रही होती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको व्हाट्सएप के जैसी एक एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं जो व्हाट्सएप से भी ज्यादा बेहतर और आसान तरीके से काम करती है। जैसे कि अगर आपका इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा हो तो आपकी कॉल फिर भी व्हाट्सएप की तरह कट नहीं जाएगी, बल्कि नॉर्मली कॉल चलती रहेगी। इसमें आप अपनी पूरी प्राइवेसी अपने कंट्रोल में कर सकते हैं और अपने किसी भी फ्रेंड को उसके नाम से सर्च करके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और बेशुमार ऐसे फीचर्स इसमें शामिल किए गए हैं। इस एप्लीकेशन का नाम कलाम टाइम है और इस एप्लीकेशन को ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड करके इसे प्रमोट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नंबर 10 दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ और साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को कई बार मुंह तोड़ जवाब देते हुए देखा गया है। अब जैसे कि जब इंडिया में ही एक कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफी ने परवेज मुशर्रफ को इंग्लिश में जवाब देने पे तंज किया और हिंदी में बात करने को कहता है तो उनके जवाब ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। आपस की बात है, हिंदी में बात कर लेते हैं, देसी भाषा में। आपने बहुत अच्छा बोला। आप हिंदी में कहे, मैं उर्दू में कहूँगा। चलिए। नंबर 9 दोस्तों, इसी तरह एक लाइव टीवी शो के दौरान जब न्यूज एंकर पाकिस्तान के खिलाफ बोलना शुरू करता है तो परवेज मुशर्रफ ने उसे थप्पड़ के बदले मुक्का मारने की धमकी दे डाली थी। क्या आप में कितनी ताकत है? आप हमारे साथ क्या कर सकते हैं? क्या हम कोई छोटा मोटा मुल्क है जिसको आप थप्पड़ मार के चले जाएंगे? क्या ये बात है? क्या नहीं, आप थप्पड़ मारने आएंगे तो हम आपको मुक्का मारें। तो दोस्तों, इस बहादुरी के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 8 दोस्तों, अब हम आपको परवेज मुशर्रफ की एक और लाजवाब वीडियो दिखाते हैं जो कि एक लाइव टीवी शो के दौरान उन्होंने इंडियन एंकर को ऐसे आराम से तमीज सिखाई जिसे वो कभी नहीं भूलेगी। तमीज से बात करें और आराम से बात करें। बिल्कुल आराम से लड़ाई कर रही है मेरे से, आप कोई आदमी हो तो मैं उससे लड़ूं और आपसे यही पूछ रही हूं। आपसे क्या मैं लड़ूं? ठीक है, तो मैं लड़ना भी नहीं चाहता हूँ। चिंता ना करें, उसकी आप बोली चली जा रही है और अपने आप को आप इतना वकफ कर रही हैं, आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा। नंबर 7 दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि शाहरुख खान के फैंस ना सिर्फ इंडिया बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वहीं पाकिस्तानी अदाकारा नरगिस शाहरुख खान से काफी नफरत दिखाते हुए भी नजर आई थी। इसकी नफरत का अंदाजा आप वीडियो देख के लगा सकते हैं। किसी प्रोग्राम में वो पता नहीं कोई हमारी फीमेल आर्टिस्ट थी तो सुना है कि शाहरुख ने कहा कि मैं नहीं जानता आप कौन है। इनको सबको पता है। मेरी जिंदगी की एक ही ख्वाहिश है कि किसी दिन शाहरुख खान मेरे सामने आए, मैं उसको कहूँ तुम कौन हो, मैं नहीं जानती।
नंबर 6 दोस्तों, अब बात करते हैं पुलवामा अटैक के बारे में, जिसके बाद पाकिस्तान की एंकर मुना आलम को एक शो में बुलाया गया तो इंडियन एंकर के मुंह से भारतीय फौजियों के लिए शहीद का लफ्ज सुनकर मुना ने उन्हें ऐसी बातें सुनाई कि वो आइंदा शहीद लफ्ज कभी नहीं बोलेगी। मैं आपको पाकिस्तानी जितने भी हमारे लोग हैं, हमारी पब्लिक है, उनके बिहाफ पे ये बताती हूँ, मैं सहाफी हूँ। बात सुने मेरी, शहीद इज एन इस्लामिक टर्मिनोलॉजी, शहीद इज एन इस्लामिक टर्मिनोलॉजी। जो उसमें से मुसलमान है वो बिल्कुल शहीद हुए हैं, जो उसमें से हिंदू है, मुझे नहीं पता कि आपके किस बुक में या आपकी गीता में कोई ऐसी कोई टीचिंग है या नहीं है। आप मेरे अल्फाज ना पकड़े, मुझे मुकम्मल करने दें। मोना आलम जी, आप लोग इतना डरते हैं सच सुनने से, आप लोग इतना डरते हैं सच सुनने से कि मैंने एक सेंटेंस हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम, मैंने एक जुमला पूरा नहीं किया है और आप लोग Why are you so insecure? जहर पूरा नहीं होने देना। आप इतने insecure क्यों हैं? आप अपने लोगों को क्यों उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे एक पर्सपेक्टिव तो बताने देना। ये सारे लोग आपके साथ बैठे हुए हैं, ये आपको क्या बोलेंगे? इनको नजर नहीं आ रहा कि मैंने एक सेंटेंस बोला है और आप इतना डर गई हैं कि आप मुझे बोलने नहीं दे रही हैं? क्या इनको नजर नहीं आ रहा? नंबर 5 दोस्तों, इसी तरह पाकिस्तानी एंकर फिजा खान इंडिया का असली चेहरा दिखाती हैं कि इंडियन मीडिया भी चीख उठता है। इन्होंने ऐसा क्या कहा, ये सब आप हमारी इस वीडियो में देख सकते हैं। पाकिस्तानी जनता, पाकिस्तानी अवाम चंदा लेती है, गरीब है, भूखे पेट सोती है। ये मोहतरमा ये फरमा रही थी, कह रही थी, ओ बीबी तुम्हारे जो मुल्क में हालात हैं, तुम्हें अपने हालात के बारे में कुछ नहीं पता। जो तुम लोग ड्रामों में ड्रामे करते हो, लिटरली ड्रामे का नाम किसी ने सही ड्रामा लिखा है कि 500 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़, 1800 करोड़। तुम लोग की अवाम तो बिलो दी बेल्ट जिंदगी गुजारने पे मसरूफ है। आप लोगों की जो अवाम है ना, वो बिलो दी बेल्ट, गुर्बत से भी नीचे की जिंदगी बसर करिए। ये तुम लोगों ने एक मास्क पहना हुआ है जो तुम लोग दिखाते हो अपनी फिल्मों में, अपने ड्रामों में। आतंकवादी कहते हो ना, तुम लोग की फिल्मों को पैसे कौन देते हैं? ये बताओ, तुम लोग के पैसे कहां से आते हैं? जो पीछे से फंडिंग होती है वो कहां से आती है? फिर अगली बात तुम लोगों ने की कि जी इंडिया में पाकिस्तान से बेहतर हालात है और पाकिस्तान का दिमाग काम करना बंद हो गया। बीबी हमारा दिमाग तो जागा ही अब है। हम 21वीं सदी की जिंदगी गुजार रहे हैं, हम लोग बहुत आगे के लोग हैं। इकोनॉमी तुम लोग कहते हो तुम लोग की तरक्की कर रही है, अपने दिमाग को तुम लोगों ने पीछे क्यों कर लिया? 1947 नहीं है ये, 1947 से बहुत आगे जा चुके हैं। तुम लोगों ने तो पाकिस्तान के वजूद को एक्सेप्ट नहीं किया, हजम नहीं किया, डाइजेस्ट नहीं किया। तो डेफिनेटली तुम लोग पाकिस्तान से बहुत ज्यादा हसद करते हो, जेलस होते, क्योंकि हमेशा दूसरे के बारे में बात वो करता है जिसके हवास पे दूसरा सवार होता है और वो आपको अपने से बेहतर लगता है। हमने कभी इंडिया के बारे में बात नहीं की, वो डैम केयर, हम बहुत बिजी हैं अपनी जिंदगी में। तो आपका क्या ख्याल है कि फिजा खान ने भारत के बारे में ठीक कहा या नहीं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। नंबर 4 दोस्तों, शोएब अख्तर वो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जो इंडियन क्रिकेटर से दोस्ती होने के बावजूद भी अपने पाकिस्तान के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के मैच पे एक शो के दौरान जब उन्होंने इंडियन एंकर को धुलाई लफ्ज इस्तेमाल करने पे खूब सुना डाली थी। 100 घंटे पहले जिस तरीके से धुलाई हुई थी पाकिस्तान की टीम की, आज फिर से धुलाई के लिए तैयार होकर आ रहे हैं ना आज के खिलाड़ी। देखिए, मुझे नहीं पता आपका नाम क्या है खातून, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं और आप अगर तमीज के दायरे में रह के सवाल करेंगी तो मैं आपको जवाब दूंगा। अगर आप ये कहेंगे धुलाई होगी, स्वच्छता होगी, ये होगी, मुझसे क्रिकेट के सवाल करें, मैं क्रिकेट के जवाब दूंगा। स्वच्छता हो रही है, धुलाई हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही लैंग्वेज आपकी। प्लीज अगर मुझसे क्रिकेट सवाल पूछेंगे मैं आपको जवाब दे दूंगा। नंबर 3 दोस्तों, इसी तरह इंडिया के एक शो के दौरान जब एंकर ने पाकिस्तानी टीम का मजाक उड़ाया तो शोएब अख्तर ने उसकी अच्छी खासी क्लास ली थी कि एंकर भी गड़बड़ा जाता है। क्रिकेट लाइव पर इसी का जश्न मनाया जाएगा। सॉरी, पहले मुझे बताया आप शुरू में किया क्या से क्यों आप? नहीं, वो मौका चल रहा था, मैं कह रहा था कि ना ही चलाए मौका कोशिश। पूछने बैठे या मजाक उड़ाने बैठे? नहीं, मौका वो म्यूजिक आपको सीरियसली पूछना चाहिए। I mean, like, आपको नहीं, वो कपिल पाजी वहाँ पे शुरुआत कर रहे थे उसी चीज की, लेकिन क्या वो ठीक है, आप मजाक में उड़ा सकते। नहीं, मजाक नहीं, कोशिश करिए पाकिस्तान की टीम उड़ा सकते, आप ऐसा कर नहीं सकते। अगर आपको शोएब अख्तर का ये जवाब अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है। नंबर 2 दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेटर्स एक दूसरे की काफी रिस्पेक्ट करते हुए भी नजर आएंगे, लेकिन जब इंडियन क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने शोएब अख्तर के खिलाफ गलत बातें की तो शोएब अख्तर ने भी उनकी बात का भरपूर जवाब दिया था। बाद में शोएब अख्तर बहुत अच्छा दोस्त बन गया, क्योंकि उसे इंडिया में बिजनेस चाहिए तो हमारी तारीफ तो करनी ही पड़ेगी, तभी उसे यहाँ बिजनेस मिल सकता है, तभी यहाँ उसे कमेंट्स के लिए बुलाया जा सकता है। कि आप जितने भी शोएब अख्तर के इंटरव्यू देखेंगे सब में ये देखें कि वो
इंडिया के तारीफों के ऐसे पुलिंदे बांधता है कि कभी कभी उसने नहीं कहा होगा ये सब जो आज वो टीवी पर बैठ कर कहता है। तो ये पैसा सब कुछ करा सकता है, और ऑब्वियसली अगर यहाँ 1 लाख मिलेंगे तो पाकिस्तानी 2 लाख होंगे। एक वीडियो वायरल हुई, पुरानी वीडियो है, मेरे दोस्त की है, सहवाग आपको पता है एक बड़ा कैजुअल आदमी है और बड़ी कैजुअल बातें करता है और नॉन सीरियस बातें करता है, वो आपको पता ही है सबको। लेकिन उसने ये कहा था कि शोएब अख्तर को पैसे चाहिए तो इसलिए वो इंडिया की तारीफ करता है। देखिए, रिस्क अल्लाह के हाथ में होता है और इंसान के हाथ में ही नहीं है। इंडिया नहीं, अल्लाह पालता है, ये बड़ा फर्मली बिलीव होना चाहिए। और दूसरा, सहवाग के लिए उसके सवाल का जवाब ये है कि जितने उसके सर पे बाल नहीं है उतना मेरे पास माल होगा। नंबर 1 दोस्तों, इंडिया में पाकिस्तानी एक्टर्स की पाबंदी के बारे में तो आप जानते हैं, इस पर बाकी सेलिब्रिटीज ने भी रद्दे अमल दिखाया था, लेकिन पाकिस्तानी अदाकारा रेचल खान तो काफी गुस्से में नजर आती हैं और अब हम आपको उनका वीडियो पैगाम दिखाते हैं कि उन्होंने इस बात का इंडिया को किस तरह से जवाब दिया था। पाकिस्तानी आर्टिस्ट रिक्वायर्ड है, आप अच्छे मार्क्स से दे के बुलाते हैं, क्यों A+ कैटेगरी के कामों में पाकिस्तान के आर्टिस्टों को बुलाया जाता है? बेसिक पाकिस्तानी आपकी जरूरत है, हमें आपकी जरूरत नहीं है। जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने आप लोगों को कहा है कि हम लोग बातचीत के मूड में हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ नहीं आ रही। जंग करनी है तो पिछले 20 साल से हम जंग के मूड में हैं, जंग कर लें, जंग का मजा हम आपको चखा देंगे। हमें बैन करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पाकिस्तान में ना तो टैलेंट की कमी है, पाकिस्तान में ना तो काम की कमी है। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान की कुछ ऐसी नामवर शख्सियात जो लाइव टीवी पे इंडियंस को भरपूर जवाब दे डालती हैं। तो इन सब में से किसका जवाब आपको सबसे ज्यादा करारा लगा, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप हमें किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। बहुत जबरदस्त जी, बहुत जबरदस्त। सबसे परवेज मुशर्रफ के रिप्लाईज बहुत मजे के लगे, ऑब्वियस। उसके अलावा दूसरे जो रिप्लाई है, मुझे शोएब अख्तर का रिप्लाई है, मुझे बहुत जबरदस्त लगा है। ठीक है, पहली बात ये है कि एक दूसरे के साथ जब काम करता है ना कोई, तो वो फिर जो है ना बाउंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। ये नफरतें पता नहीं कब क्यों नहीं खत्म हो रही। ये नफरत इंसान खुद ही पैदा करता है और जो है ना खुद ही पैदा करता है। ज़री बात, आपको अगर आप इंडिया जा रहे हैं, रिस्पेक्ट मिल रही है आप, ठीक है। इंडियंस अब इंडियन एक्टर्स भी तो यहाँ पे आए हैं, बिल्कुल ठीक है, इंडियन एक्टर्स भी यहाँ पे आए हैं। ठीक है, करतारपुर खुला गया है, ठीक है, गिप्पी गिरेवाल आया है, ठीक है, और वाघा बॉर्डर से प्रोटोकॉल में लेके गए हैं। ठीक है, तो मेरे नहीं ख्याल से कि बुराई, बस सियासतदानों पॉलिटिक्स जो है ना, पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स जो है ना, ये पॉलिटिक्स बहुत बुरी चीज़ है। और हमें दें इजाज़त, ठीक है, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक अगले रिएक्शन के साथ। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन लाजमी दबाइएगा। तब तक के लिए जी, अस्सलाम वालेकुम।